Good morning, students. Today we will do the factorization of algebraic expressions using the algebraic identities which you have studied in class 7th. We have studied these identities: a plus b whole square equal a square plus 2ab plus b square. A minus b whole square is a square minus 2ab plus b square, and a plus b, a minus b equal a square minus b square, and the last one is x plus a into x plus b equal x square plus a plus b into x plus ab. So using these four identities, we will learn how to do the factorization of algebraic expressions. So let us start the exercise 14.2. This is the first question. We have to factorize a square plus 8a plus 16. तीन टर्म्स हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 16 को भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं. सो इट कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर. सो व्हेन यू राइट इट एज 4 स्क्वायर, देन द मिडल टर्म कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय 4. It is now of the form x plus y whole. It is of this form. It is of the form x square plus 2xy plus y square. So in place of this we can write x plus y whole square, और x की प्लेस पर आपके पास a है, y की प्लेस पर आपके पास 4 है. So लेफ्ट हैंड साइड में x और y को a और 4 से रिप्लेस करेंगे. So you get a plus 4 whole square. सेकेंड पार्ट में हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर. जब ये p स्क्वायर हो गया, ये 5 स्क्वायर हो गया और बीच में माइनस की टर्म आ रही, इसका मतलब हमें इसे इस सेकेंड आइडेंटिटी की राइट साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो 10p को हम स्प्लिट कर सकते हैं एज 2 मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय 5. सेकेंड फॉर्म में आइडेंटिटी की राइट फॉर्म साइड की फॉर्म में लाने के लिए अब ये हमारे सेकंड आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड की फॉर्म में आ गया है. तो उस हमारे पास ये जो फॉर्म आ रही है, अब ये किस फॉर्म में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर. बी की प्लेस पर आपके पास 5 है, ए की प्लेस पर आपके पास p है, और ये हमारा 2ab बन गया. a की प्लेस पर p और b की प्लेस पर 5. जब हमारा ये इस राइट साइड की फॉर्म में है तो इसको हमने रिप्लेस करना है लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म से, और लेफ्ट हैंड साइड में a को p रखिए और b को 5. सो यू गेट p माइनस 5 होल स्क्वायर. नेक्स्ट वन 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर है. इसको हम 49 को स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं 7y का स्क्वायर. इसी तरह से 36z स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 6z होल स्क्वायर. तो 84yz को हमें 2ab की फॉर्म में लाना है. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय a की प्लेस पर आपके पास क्या है 7y और b की प्लेस पे क्या है 6z. सो इस 2 मल्टीप्लाइड बाय 7y प्लस 6z लिख सकते हैं. मल्टीप्लाई करके यही आएगा आपके पास 84yz. अब ये हमारी इस ए जो फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली फॉर्म में आ गया है. तो इससे जब हम राइट साइड से कंपेयर करेंगे तो a की प्लेस पर 7y है आपके पास और b की प्लेस पर 6z. सो वी रिप्लेस द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस आइडेंटिटी a बाय 7y एंड b बाय 6z. सो वी गेट 7y प्लस 6z होल स्क्वायर. इसको आप 7y प्लस 6z मल्टीप्लाइड बाय 7y प्लस 6z भी लिख सकते हैं. तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया. नेक्स्ट वन 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर है. तो यहाँ पर 121b स्क्वायर को हम किसका स्क्वायर है, ये यू कैन राइट इट एज 11b स्क्वायर. सिमिलरली 16c स्क्वायर को कैन बी रिटन एज 4c होल स्क्वायर. देन 88bc बिकम्स 2 इंटू ए, और इस फर्स्ट और लास्ट टर्म की फॉर्म में लिखना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 11b मल्टीप्लाइड बाय 4c. अब ये हमारा इसी फॉर्म में आ गया जो हमने ये ऊपर आइडेंटिटी लिखी थी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b स्क्वायर.
तो ए की प्लेस पर आपके पास क्या है, कंपेयर करिए 11b, और बी की प्लेस पर आपके पास 4c है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में हम ए को 11b और बी को 4c से रिप्लेस करेंगे। सो वी गेट 11b माइनस 4c होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी हमारे पास ये किसी भी आइडेंटिटी से कंपेयर नहीं हो रहा है। तो हम पहले इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर से। सो वी गेट l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी से आपने ओपन करना है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। अब ये हमारा आइडेंटिटी बन रही है। आप इसको अब इस आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये जो राइट हैंड साइड है इससे ये कंपेयर हो रहा है हमारा। a की प्लेस पे आपके पास l आ रहा है और b की प्लेस पर m है। सो यू कैन राइट इट, रिप्लेस इट बाय द लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी होल स्क्वायर, और a को रिप्लेस करेंगे l से और b को रिप्लेस करेंगे m से। सो इट बिकम्स l माइनस m होल स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज a to the power 4 plus 2a square b square plus b to the power 4 इक्वल, इसे अब हमें स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। a4 को की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर होल स्क्वायर। सिमिलरली b to the power 4 can be written as b square whole square and it is 2a square multiplied by b square. Now here we can use this identity a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, क्योंकि तीनों पॉजिटिव हैं और ये फर्स्ट और लास्ट वाली स्क्वायर फॉर्म में है, मतलब ये इससे कंपेयर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अब आपके पास जब इसको आप लेफ्ट साइड से रिप्लेस करेंगे तो a को किससे रिप्लेस करना है, a की प्लेस पे ये पूरा a स्क्वायर आ रहा है और b की प्लेस पर आपके पास b स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर की प्लेस पे तो स्क्वायर है ही। तो b की जगह क्या लिख रहे हैं आप, b स्क्वायर लिख रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम a और b को a स्क्वायर और b स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। देन इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। नेक्स्ट वन, फैक्टराइज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं एज 2p होल स्क्वायर माइनस 3q होल स्क्वायर। अब यहाँ हमारी आइडेंटिटी जो यूज़ होगी, क्योंकि यहाँ दो ही टर्म्स हैं, और तो आइडेंटिटी जो हम यूज़ करेंगे वो होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a की प्लेस पर हमारे पास क्या आ रहा है 2p, b की प्लेस पर हमारे पास क्या है 3q। सो राइट हैंड साइड को यूज़ करेंगे हम और a और b को 2p और 3q से रिप्लेस करेंगे। सो वी गेट 2p प्लस 3q एंड 2p माइनस 3q। नेक्स्ट 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन इन दोनों टर्म्स में से 7 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 7 दोनों का फैक्टर है। तो 7 कॉमन लेने के बाद यहाँ से क्या होगा, 63 को 7 से डिवाइड किया 9a स्क्वायर माइनस 112 को 7 से डिवाइड करेंगे 16b स्क्वायर हो गया। नाउ दीज टू टर्म्स कैन बी रिटन एज 3a whole square and 4b whole square. So now it can be compared with this identity. a की प्लेस पर आपके पास 3a है और b की प्लेस पर 4b है। So we can write it as 7 into 3a plus 4b। a plus b है तो a को 7a से 3a से और b को 4b से रिप्लेस किया। इसी तरह से a माइनस b में भी 3a माइनस 4b। नेक्स्ट वन 16x टू द पावर 5 माइनस 144x क्यूब है हमारे पास। तो इन दोनों में से 16 इन दोनों में से हमारे पास 16x क्यूब कॉमन लिया जा सकता है। 16x क्यूब कॉमन लेने के पास ब्रैकेट में x स्क्वायर और माइनस 9 बचेगा। 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके बाद हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे a प्लस बी a माइनस बी। सो इट बिकम्स x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ यू कैन डू क्वेश्चन 1 and 2। थैंक यू।